जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज का जो ये नोटिस है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का अखबार में दिया हुआ है। ऐसे ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है भारत सरकार के द्वारा। हमारे संविधान में कुछ जो धारा था, एक्ट जो था वो बदला हुआ है। तो चलिए उस धारा को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी धारा में कितनी सजा होगी और कब जो है उसका निपटान होगा, या कौन सा धारा किस धारा में बदल गया। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोई व्यक्ति यदि आपके ऊपर केस कर देता है या आप किसी के ऊपर केस कर देते हैं, उस केस को कितना दिन के अंदर उसको ख़त्म करना है या निपटान करना है। ये सारी जो है हमारे संविधान में इसको बदलाव किया गया है और इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी धारा में क्या क्या चेंजिंग हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। अगर यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो ही लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों देख लेते हैं कि 1 जुलाई से धारा 302, 307 और 420 बन जाएगी इतिहास। देखिए 1 जुलाई जैसे ही होगा, जो 302 धारा था, 307 था और 420, ये क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। यानी कि इसके जगह पर कोई और धारा काम करेगा। इसके जगह पर देखिए BNN में कुल 356 नए धारा, 175 धाराएं बदली गई है, 22 धाराएं खत्म। देखिए जो अभी जो है भारतीय दंड संहिता BNN, इसमें है साथियों कुल 356 धारा है, नया धारा। और नए धारा में कि 175 धाराएं क्या कर गई है, बदल गई है। और बदल गई और 22 धाराएं क्या हो गया है, खत्म कर दिया गया है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी धारा बदली हुई है और कब कब क्या हुआ है। तो इसको इस वीडियो पर बनी रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट जानकारी के लिए जरूरी है। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, ये 1860 भारतीय दंड संहिता IPC में भारत भाजपा सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में व्यापक बदलाव किया है, जिसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बल्कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भारी भरकम बदलाव किया है। देखिए जो हमारा अभी भाजपा का सरकार है, इन्होंने 2023 में बदलाव किए थे और इसमें केवल धारा ही नहीं बदला है बल्कि जो सजा है या जुर्माना है, इसको भी इसमें बदलाव किया गया है, बदला गया है। आने वाले समय में लोगों की जुबान पर रटने वाली 302, देखिए हम लोगों का हर एक जुबान पर रटा हुआ है, चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो या बिना पढ़ा लिखे, सब कोई आदमी जान सुन बुझ के समझ गया है कि 302 मतलब हत्या होता है। अब 302 के जगह 103 हो जाएगा हत्या का धारा। ठगी या धोखाधड़ी 420 अब 118 का 4 हो जाएगा। चोरी 379 अब 303 का 2 हो जाएगा। दुष्कर्म 376 IPC अब 64 BNS कहलाएगी। देखिए आने वाली समय में अब इंडियन पिनल कोड IPC, देखिए हम लोगों को जो धारा अभी लगता है वो IPC के तहत लगता है। 1 जुलाई जब हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का धारा क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, भारतीय न्याय संहिता BNS अब कहलाने लगेगा जितना भी धारा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। देखिए इसमें बदलाव कहाँ कहाँ किया गया है। आपका जो क्रिमिनल कोड लगता था CRPC, अब जो लगेगा साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगेगा। और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। आगे साथ में अधिवक्ता मुंतजिम किदवई ने बताया कि सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देखिए जितने भी सारे ट्रायल कोर्ट है, सबको क्या करना है कि 3 साल के अंदर आपको फैसला देना ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा केस हो या कोई भी केस हो। देश में करीब 4 से 5 करोड़ केस लंबित है। अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए हमारे देश में 4 से 5 करोड़ जो केस है साथियों, वो क्या है, लंबित है यानी कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इनमें 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में, और ये जो है साथियों लगभग 4.5 करोड़ केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में है। ऐसे में नए कानून के तहत नए नियमों का पालन होगा। कोर्ट में जज की संख्या कम होना भी केस लंबित होने का कारण। देखिए अभी जो नया नियम पालन होगा यानी कि जब लागू हो जाएगा 1 जुलाई से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो कोर्ट में दिक्कत है जज वगैरह का, उसका भी बढ़ाया जाएगा। बताया कि लगभग 4.5 से 5 हजार जज के पद खाली हैं। अभी देखो हमारे जो भारतीय कोर्ट हैं यानी कि जितने भी सारे राज्य हैं या फिर
देश में कोर्ट है उसमें क्या है, लगभग 4 से 5 हजार जो है साथियों जज की कमी है। आगे है साथियों, देखिए 124 के क राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह में जाएंगे जेल। देखिए अब जो है साथियों, पहले 124 का क था जो राजद्रोह का केस लगता था, अब क्या वो कहलाएगा, देशद्रोह कहलाएगा, उसके आधार पर वो जेल जाएगा। अंग्रेजों के समय कानून 124 के क आईपीसी को नए कानून के तहत खत्म कर दिया गया है। देखिए अंग्रेज लोगों ने जो कानून लागू किया था 124 के क राजद्रोह, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया, राजद्रोह की जगह आपको क्या हो गया, देशद्रोह कर गया, नाम बदल गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकती है। देखिए लोकतांत्रिक, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है, इसमें सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता, मगर किसी ने सशस्त्र विद्रोह, बम धमाका करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए अगर यदि सरकार किसी प्रकार का कानून या कोई भी प्रकार का होता है, अगर यदि उसको लाता है तो उसकी आलोचना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी सशस्त्र यानी कि कोई अस्त्र शस्त्र से विद्रोह करेंगे या बम धमाका करेंगे तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई होगी, वही देशद्रोह कहलाएगा। उसे आज़ाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा, और वो देशद्रोही के तहत उसको क्या करेगा, जेल में बंद कर देगा। आगे देखते हैं साथियों, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को पेशेंस बना करके रखना है ताकि जानकारी आप लोगों को फुली मिल जाएगी। देखिए आईपीसी की 511 धारा अब बीएनएस में 356 धारा है। देखियो आईपीसी का जो एक्ट होता था इंडियन पेनल कोड, उसमें क्या होता था, 511 धारा होता, लेकिन अब जो बीएनएस भारतीय दंड संहिता जो है उसमें 356 धारा। अधिवक्ता प्रमोद कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 1870 की आईपीसी आने वाले दिनों में गुजरे हुए जमाने की तरह हो जाएगी। देखिए जो 1860 में आईपीसी एक्ट जो लगा हुआ था धारा वगैरह, अब क्या हो जाएगा, उसके जगह गुजरे हुए जमाने जैसा लगेगा, यानी कि इतिहास बन जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई से सरकार बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू कर रही है। आईपीसी में 551 धारा थी जबकि बीएनएस में 356 धारा। देखिए आईपीसी जो एक्ट था उसमें कुल मिलाकर के 511 धारा था, लेकिन अभी जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें 356 धारा है। 175 धाराएं बदल गई है, 8 नई जोड़ी गई है। देखिए 175 जो धारा है उसको बदल दिया गया है और 8 को क्या कर दिया है, नया जोड़ा गया है। 22 धाराएं खत्म हो गई है। इस तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं हैं, इनमें से 160 धाराएं बदली गई। देखिए सीआरपीसी में कितना टोटल जो 533 धारा है, लेकिन इनमें से क्या है, 160 धारा को बदल गई है। 9 नई धारा जोड़कर 9 को खत्म कर दिया, उसमें 9 को नया धारा जोड़ा है और 9 को खत्म कर दिया है। इससे पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के करने का प्रावधान हो गया। इससे क्या हुआ, जो पूछताछ होगा यानी कि जो केस करता है या केस की जिसके ऊपर होता है उससे जो पूछताछ किया जाता है उसका वीडियो बनेगा ट्रायल, और आपका जो कॉन्फ्रेंसिंग होगा यानी कि जज के सामने जो भी आपका सुनवाई होगा उसका भी वीडियो बनेगा, यानी कि साक्ष्य आपको लगातार मिलते रहेगा या देते रहेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ जो आपका धारा जो बदला हुआ है वो दिया हुआ है, और उसको किस किस धारा में जो आईपीसी के तहत था अब बीएनएस 2023 के धारा के अंतर्गत क्या है। देखिए अपराध, अपराध जो है 1860 में आईपीसी धारा रखा गया था, अब बीएनएस में 2023 धारा है। हत्या 302 था, अब जो है 103 के 1 में है। जान से मारने का प्रयास 307 था, अब 109 है। गैर इदातन हत्या 304 ए था, अब 106 है। दहेज हत्या पहले 304 बी था, अब 80 है। भ्रूण हत्या 313 पहले था, अब 89 है। आत्महत्या को उकसाना 306 था, अब जो है 108 है। लूट 302 था, अब 309 का ए में है। आगे साथियों अश्लील हरकत 354, छेड़खानी जो होता है 354 था, अब जो है साथियों 79 हो गया है। अभ्रता व छेड़छाड़ पहले 294 था, अब 296 हो गया है। अपहरण 363 था, अब जो है साथियों 137 हो गया है। तो साथियों आज जो हमारा देश में जो है लगभग विकास अगर देखा जाए तो चरम सीमा पर है, क्योंकि नई नई धाराएं, आज देखा जाए तो जो हमारे देश में केस वगैरह होता था, परदादा का केस है, उसका भी नाती पोता पर पोता लड़ रहा है, तो इससे क्या हो गया, उसका पारिवारिक कंडीशन तो खराब है ही, प्लस उसके साथ साथ में उसका जो दैनिक स्थिति है वो भी खराब हो जा रही है। इसलिए इस धारा या इस संशोधन के द्वारा हमारा जो दैनिक स्थिति है, जो भी जिसके ऊपर सही में केस हो या झूठी में केस हो, तो उसका क्या होगा, एक
सही समय में सही पीरियड में ख़त्म हो जाएगा और उसका क्या होगा, उसको जो दोषी रहेगा उसको तो सज़ा मिल जाएगा और जो निर्दोष है उसको भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का बहुत अच्छी पहल है। अगर यदि आप लोगों को ये जो धारा अभी हमने डिस्कस किया अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और आपके जितने भी आस पड़ोस में ग्रुप है या फिर जितने भी आपके भाई बंधु हैं सबको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।